हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा में पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल की उसकी औकात दिखाते हैं। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। यहाँ पे आपको बता दें कि सुबह में 5 बजे दरोगा का और शाम में 5 बजे बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करना, तो यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, द बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को। और सेट नंबर है हमारा यह 10 है। इससे पहले ऑलरेडी हम 9 सेट करवा चुके हैं, तो यह सेट नंबर हमारा 10 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे मित्र, आराम से देखिएगा और बारीकी से समझिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है। तो यह जो था वह आपको महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किस वैदिक काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब है कि वैदिक काल में किस नदी को परुशनी कहा जाता था, तो वह नदी रावी होता था। यहाँ पे रवि लिखा है तो इसे सुधार लीजिएगा। रावी नदी को वैदिक काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा निम्नलिखित में से किस काल की है। तो आपको बता दूं, जहां से हम बिलोंग करते हैं, मेरा घर से मात्र 20 किलोमीटर दूर अवस्थित बराबर की गुफा जहानाबाद जिला में आपको अवस्थित है। यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान शिव का यहाँ पे मंदिर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के दूसरे शहर सिरी है ना, दूसरा सी दिल्ली के दूसरे शहर सिरी है ना, सिरी का निर्माण के द्वारा कराया गया था। तो कहने का मतलब है कि जो सिरी जो शहर था उसको दिल्ली में किसने निर्माण कराया था। तो वह निर्माण कराने वाला शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तबकत ए नासिरी पुस्तक के लेखक है। तो इसका लिखने वाला जो लेखक था उसका नाम था मिनहाज उल सिराज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं और शेर शाह के बीच 64 की लड़ाई 26 जून को लड़ी गई थी कब। तो वह जो लड़ी गई थी वह 1539 में, अर्थात 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा की लड़ाई हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक था वह भीमसेन था। ऑप्शन नंबर आपका बॉल इसका सही है। पाणिनि के जो लेखक थे वो अष्टाध्यायी थे, तो आप इसे भी जरूर रखिएगा। और बाण भट्ट का चरक और हर्षचरित, तो आप इसे भी जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किस सा किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है कि अमृतसर पंजाब में पड़ता है। उस समय जो हरमंदिर का निर्माण कराने वाले शासक आपका एक क्या थे, आपको जिसे हम कहते हैं धर्मगुरु थे, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई जरूर देगा आपको गुरु गोविंद सिंह। यह सिख धर्म के 5वें गुरु, प्रथम गुरु गुरु नानक थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो 1780 से लेकर 1784 में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था। तो यह खारवेल करवाने वाला था। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर होगा गुरु घासीदास। ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम को मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को
मंटेगू चेम्स्फोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल सही है। यह लागू हुआ था 1921 से। कितना से लागू हुआ था? 1921 से। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन से संबंधित था, 1899 से लेकर 1905 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा था। तो आप रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुआ था इसी के शासनकाल में 1905 में हुआ था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डैश को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए वेसुअस्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। तो आपको पता है वह महात्मा गांधी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 2023 में जो आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वह 17वीं क्रम के था। कौन सा क्रम के? 17वीं क्रम। कहाँ मनाया गया था? तो मामा की नगरी मध्य प्रदेश के एक शहर है इंदौर। उसी प्रवासी भारतीय दिवस में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान साहब आए थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज विटेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो आपको पता है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था और यह जो किया गया था अगस्त क्रांति के मैदान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इसी में महात्मा गांधी द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समाचार पत्र की शुरुआत लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं की गई थी? तो वह जो होगा यंग इंडिया को जो है शुरू करने वाले महात्मा गांधी थे। और यह तीनों के जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो इसका बॉल इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो आपको पता है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार द्वारा किया गया था। इसी में आपको क्या गरम दल और नरम दल दोनों आपको एक हो गए थे। 1907 वाला में सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। तो कांग्रेस वाला जो है तो इसी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आपको पता है कि भारत जो है सनातन हिंदू अर्थात हिंदू का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला था वह चार्ल्स विल्किंसन। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चंद्र नगर यानी चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा आपको कन्नार कर लिया गया एक उपनिवेश था। तो यह किसके था? तो इसका जो सही आंसर होगा आपको फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद और उसकी समितियां और सदस्यों की सभा की शक्ति, विशेषाधिकार और उन मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है। तो यह अनुच्छेद 105 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 105 अनुच्छेद में रखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई जरूर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है? तो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। कहता है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत राज्य के विषय है? तो वह जो होगा वह 7वां अनुसूची के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा मित्र वह होगा सार्वजनिक, निजी एवं भागीदार मॉडल के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट एक कैदी की नज़रबंदी की वैधता के लिए एक चुनौती है? तो इसे हम कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? तो बंदी प्रथि
अच्छीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि आर्टिकल 32 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस संविधान का आत्मा और यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है, उसी में से एक है बंदी प्रति अच्छीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था आपको 9A, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ना मित्र, वह होगा आपको क्या? तो इसका सही आंसर होगा जस्टिस रामास्वामी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपको 20। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते? तो संसद के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते और यही इसका सही जवाब है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। इसका जो हो इस शपथ जो होता है मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। आर्टिकल आपको किसके तहत? तो आर्टिकल आपको 60 के तहत शपथ दिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो वह उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में द्विसंदनी विधानमंडल, यानी कहने का मतलब है कि कौन ऐसा राज्य है जहां द्वि विधानसभा है? तो भारत के ऐसे 6 राज्य है, उसमें से एक बिहार भी, यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। आप याद कीजिए, बिहार में विधानसभा की सीट कितना है? तो 243। लोकसभा की सीट कितना है? तो 40। राज्यसभा की सीट कितना है? तो 16। विधान परिषद की सीट कितना है? तो 75। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इन्हीं के पास होता है। तो सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न कहता है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधि है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह पुडुचेरी। यहाँ भी आपको विधानसभा भी है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित जो दूरी होता हुआ 152 मिलियन किलोमीटर होता है आपको। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपको अक्षांश के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर डॉ बिल्कुल सही है। जावा द्वीप पूरब तथा सुमात्रा को किस जल संधि से अलग करती है? तो वह सुंडा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत और भूटान के बीच कितने राज्यों को सीमा लगती है? तो भारत और भूटान के बीच 4 राज्यों को सीमा स्पर्श करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। माजुली विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? आपको पता है कि असम में पड़ता है। यहीं पे इसी माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका सही जो आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह गोदावरी पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि अष्टमुंडी झील निम्न में से किन राज्य में स्थित है? यानी कहने का मतलब है कि अष्टमुंडी जो झील है वह किस राज्य में है? तो वह केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि धनसिरी निम्न में से किस नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जो जलप्रपात है वह आपको कहाँ पर है? तो वह अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर क्रांति का जो संबंध है वह आपको कपास से है और कपास के लिए काली मृदा
उपयुक्त होता है इसके फसल के लिए। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो वह प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में है? तो वह कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता। ऑप्शन नंबर कोलकाता जरूर यहाँ पे दिया गया होगा। बिल्कुल आपको सी दिखाई दे रहा है कोलकाता। टैगा या ताइगा है ना, टैगा या ताइगा वन निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो यहाँ जो पाए जाते हैं वह रसिया अर्थात रूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वेल्ड घास का मैदान संबंधित है, तो बेल्ट्स जो है अफ्रीका और डाउन्स आपको कहाँ पर जाता है? ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए डैश को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2011 और 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र के किस शाखा का दूसरा नाम है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपको बृहत अर्थशास्त्र अर्थात डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि समान वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रत्यक्ष संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह अल्प अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब भारतीय रुपया का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 55 का वह होगा आपको बॉल, निर्यात सस्ता हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। चेराब किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो चेराब जो है आपको कहाँ के हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है जिससे हम GSAT-1, इसी को एक और नाम है OS है ना, OS उसको बोलते हैं कुछ OES है ना, EOS अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिव्या काकर है ना, दिव्या काकरन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है वह कुश्ती से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कंथोरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपको बॉल, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका वह हो जाएगा आपको 60 का क्या होगा? 60 का जो होना चाहिए वह टाइगर होना है, T फॉर टाइगर। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण है? तो अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कहता है कि डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी तथा अवरक्त तरंग शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होना चाहिए मेरे अनुसार वह होगा आपको क्या? तो वह जो है आपको विद्युत चुम्बकीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस बराबर होता है? तो -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणु रोधी है, तो वह कॉपर है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अम्ल स्रोत का निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो आपको पता है कि सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल आप इमली में नहीं बल्कि आपको चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपको दूध में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर बताना था तो वह सिट्रिक अम्ल नींबू में, यही इसका सही सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुछ कार्बन युक्त यौगिक में से जिन्हें कार्बन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वह आपको क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइनाइड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डाइक्लोरोफ्लोरोमेथिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 68 का वह हो जाएगा आपको डॉट CCl2F2। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि विरंजन कार्य में क्लोरीन के विकल्प में रूप में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें
गर्म कम घनी सामग्री ऊपर की ओर बढ़ती है और ठंडी अधिक घने सामग्रियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा वह संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साल्ट पीटर का अन्य नाम क्या है? तो साल्ट पीटर का एक अन्य नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा यानी ग्वाइटर होता है रोग? तो वह थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मैनिया प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो नींद की बीमारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। 74 का आपको लाइसोसोम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 कहता है कि त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्या? तो वह जो है क्यूटेनियस झिल्ली। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश हमला करता है। तो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। गैसों का आदान प्रदान पादप उत्तक के किस भाग द्वारा होता है? तो वह होता है रंध्र द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होता? वह यकृत और अग्नाशय नहीं होता, बाकी सब होता है। अगला प्रश्न है कि अधः संचेतक मानव शरीर में किस अंग का हिस्सा होता है? जिसका सही आंसर होगा आपको मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अमीबा का संबंध निम्न में से किस समूह से है? तो अमीबा का जो संबंध होता है वह प्रोटिस्टा अर्थात प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता आपको 2022 जीती है? तो इसका सही जवाब होगा हरिनी लोगन। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो वह कोयम्बटूर से सिडनी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 2015 में पहली बार इसे स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो थीम था 2022 में योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आपको बताना है कमेंट में कि 2023 में जो योगा दिवस मनाया गया वह कहाँ और किस थीम के साथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्पैक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह भारत की पहली है अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन है? तो आपको बता दूं कि नीति आयोग का स्थापना योजना आयोग के तहत किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। आपको पता है कि नीति आयोग का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग को वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन केबेरी और अभी सीईओ जो हैं वह है आपको कोची VVR सुब्रमण्यम। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तीन में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका कोई सही नहीं है। इससे पहले थे आपको परमेश्वर अय्यर थे, परंतु उनको अभी चेंज कर दिया गया है और बना दिया गया है किनको कि VVR सुब्रमण्यम को आपको बना दिया गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो वह लद्दाख। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने कोविड-19 संबंधी भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI मंजूरी मिली है? तो भारत बायोटेक द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है, जो हैदराबाद में अवस्थित है। और सीरम इंस्टीट्यूट जो है कोविशील्ड है और यह आपको पूना में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि जेम वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की तस्वीर खींची है? तो वह सबसे बड़ा ग्रह जिसे हम जुपिटर बृहस्पति इन्हीं को तस्वीर खींची है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो एंजेला मर्केल के। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया था? तो शेख हसीना जुल्फों वाली अर्थात बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
राष्ट्रीय राज्य भाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा CSIR। इसका जो हेड होते हैं वह प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो कहता है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया था? तो आपको पता है कि नामीबिया से चीता लाया गया था और वह चीतों की जो संख्या था वो 8 है। उसमें आपको 5 चीती था और 3 आपको चीता था। यह जो लाया गया था वह मध्य प्रदेश कुनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। और जो पहला जो चीती था उसको छोड़े थे प्रधानमंत्री, उसका नाम दिए थे आशा। अब आशा को हो चुका है डेट। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है मेरे मित्र, थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं। कहता है अगला प्रश्न कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह राधा अयंकर पल है ना, पल्लव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ से आपको मैथ आता है। मैथ बड़ा बेहतरीन प्रश्न कि यदि √2 का मान होता है 1.414 तो आपको इतना का मान बताना है। इसका सही आंसर होगा वह होगा 0.172। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 के गुणज होगी, इसका सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा अब बनाइएगा, इसका 7 बिल्कुल आ जाता है। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न कहता है कि आपको एक तरफ से भिन्नों का महत्तम दिया गया है, तो आपको महत्तम पूछ रहा है, तो अंशों का ऊपर महत्तम होगा और नीचे का लसा होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा 7/90। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। दो संख्या का एक लसा और मसा दिया गया है, तो आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो आपको एक संख्या 10 दिया गया, दूसरी संख्या नहीं पता, 1 से दती है 30, आपको पंती है 15। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको रीजनिंग दिया गया है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का बेहतरीन सेटों में से यह एक सेट जो आपको करा दिया गया। आपको बताना है कि यह सेट आपको कैसा लगता है और आप इसमें क्या चेंज चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए अगले सेट में। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।